जलील किया, उसके बाद भी शर्म नहीं है ना? बेशर्मों की तरह खाली हाथ मेरे सामने खड़ा है। पैसे निकाल मेरे। मैम साहब पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया अभी तक। अरे इंतजाम नहीं हुआ से क्या मतलब है तेरा? जब तू पैसे मांगने आया था मेरे पास, मेम साहब पैसे दे दो, पापा का इलाज कराना है, ऑपरेशन के लिए मांगे हैं, तब तो तुम बड़ी जल्दी पैसे लेके चले गए थे। 20,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। अगर कल को तू मेरे 20,000 रुपए लेके भाग गया तो मुझे तो तेरा घर भी नहीं पता, मैं तो अपने 20,000 का नुकसान कर बैठूंगी। देख ऐसा है, मैंने ना बहुत झूठ दे दिया तुझे, चुपचाप मेरे पैसे निकाल वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पैसे दे मेरे। मैम साहब थोड़ा टाइम और दे दो, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। अरे मैंने ठेका लिया है क्या तेरा या तेरे बच्चों का या तेरी बीवी का? मेरी बात सुन ले कान खोल के, मेरे पैसे दे दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन पैसे दे दे, एक लड़की हूं मैं, समझ में आया? अगर किसी भी झूठे केस में फंसा है ना, पूरी जिंदगी के लिए अंदर हो जाएगा। इसलिए शांति से पैसे मांग रही हूँ ना, मेरे पैसे दे दे। अगर तूने नहीं दिए ना तो तेरी पूरी आगे की जिंदगी हराम कर दूंगी मैं। मैम साहब घर का खर्चा है, बीवी है, बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है और इतनी सी सैलरी में मेरे को सब कुछ देखना पड़ता है। आपके पैसे मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा, अभी मेरे पास जुड़ ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी पैसे। अगर आज शाम तक मेरे पास मेरा पैसा नहीं पहुंचा तो तेरी पूरी आगे की जिंदगी जेल में कटेगी। समझ में आया तुझे? चल निकल यहाँ से। जी मैम साहब। आ गया तू? कितनी देर पहले बुलाया था मैंने तुझे और अब महाराज चल के आ रहे हैं। तुझे याद है ना कि तुझे मेरे 20,000 रुपए देने हैं? कर्जदार है तू मेरा या भूल चुका है? मैम साहब वो थोड़ा काम कर रहा था और मुझे आपके पैसे याद है, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। तो सिर्फ याद रखने से ना कुछ नहीं होता। वो जो पैसे मुंह फाड़ के लिए थे ना तूने अपने बाप के ऑपरेशन के लिए, वो वापस भी करने होते हैं। वो वापस कर मेरे पैसे। मैम साहब ऐसी बात मत बोलिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मुझे आप थोड़ी सी मोहलत तो दीजिए। अरे कुछ दिनों का समय, कितने दिनों का समय दूं तुझे? यही बात करने के लिए तो आज मैंने तुझे स्पेशली अपने घर में बुलाया है, ताकि मैं तुझे बहुत बुरी तरह से जलील कर सकूं, जिसकी वजह से तू मुझे मेरे पैसे वापस दे दे। अगर थोड़ी सी शर्म बाकी है ना तेरे अंदर तो मेरे 20,000 रुपए वापस कर दे। जब तुम लोगों से पैसे वापस नहीं होते, लोगों का कर्जा वापस नहीं होता, तो लेते क्यों हो? पैसे लेते टाइम तो तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा खुल जाता है और पैसे वापस करते टाइम तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो, तुमसे वो पैसे वापस नहीं होते हैं। अरे जब तेरे को पता था कि तू वो कर्जा वापस नहीं कर पाएगा तो इतना ज्यादा कर्जा लेने की जरूरत क्या थी? अपनी पूरी जिंदगी में 20,000 रुपए एक साथ देखे हैं तूने? नहीं देखे होंगे। अरे जब नहीं थी तुम्हारी हैसियत प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करने वाली तो क्यों करा? सरकार ने तुम्हारे जैसे गली के कीड़ों के लिए ना सरकारी अस्पताल बनाए हुए हैं, वहां ले जाके पटक देता अपने बाप को, वहां भी तो ठीक हो ही जाता ना। नहीं जी, प्राइवेट में इलाज कराना है। अब इलाज तो करा लिया, पैसे तो वापस दे दो। सॉरी मैडम, आप ऐसा मत बोलिए ना, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मुझ पर भरोसा तो कीजिए। देख तेरी सारी बकवास ना मैंने सुनी हुई है, मेरे सामने ये ड्रामे करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे यहाँ रोने सुनने नहीं आई हूँ, समझ में आया? तू मेरे पैसे वापस कर दे सीधी तरह से, क्योंकि मुझे ना बहुत तरीके आते हैं अपने पैसे निकलवाने के। देख सिर्फ कल तक का टाइम दे रही हूँ, अगर तूने मुझे कल तक मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब ना अभी के अभी मैंने घर से बाहर निकल, बाहर निकल। अच्छा हुआ तुम आ गए। जी साहब। ये बताओ वो तुमसे पैसे क्यों मांग रही थी? वो साहब मैंने उनसे कुछ पैसे ले रखे हैं ना। तो तुमने पैसे लिए क्यों थे उससे? साहब वो साहब मेरे पापा का ऑपरेशन करवाना था, इसलिए मैंने मैम साहब से कुछ पैसे उधार लिए थे। क्या है कि सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज तो होता नहीं है, इसलिए मैंने अपने पापा का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया और वो अब बिल्कुल अच्छे हैं। मैं मैम साहब के पैसे दे दूँगा, बट अभी मेरे पास हो ही नहीं पा रहे हैं तो मैं दे नहीं पा रहा, इसलिए वो मुझे रोज़ रोज़ टोकती रहती है बस। तो ऐसे कितने पैसे ले लिए थे तुमने उससे? साहब 20,000 रुपये लिए थे उनसे। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में, जब मदद करने की हैसियत नहीं होती तो लोग करते क्यों हैं, और करते हैं तो फिर इस तरह जलील करते हैं। उन्हें ऐसे बिल्कुल भी तुम्हें जलील नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूंगा पैसे। अरे नहीं साहब, आप मुझे क्यों पैसे दोगे? मैं आपसे पैसे ले लूँगा तो मैं चुकाऊँगा कैसे? अरे कोई बात नहीं, तुम रख लो, तुम्हारे लिए नहीं, कम से कम तुम अपने पापा के लिए रख लो, और आगे से ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये रुको, मैं लेके आता हूँ। मालिक कितने अच्छे हैं,
जो उन्होंने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। अब मैं मैडम के सारे पैसे उतार दूंगा, और मालिक को क्या है, उनको तो आराम से देता रहूँगा। हे भगवान, मेरे मालिक को कभी किसी कष्ट में मत डालना और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने मेरी मदद की, और वो ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे बस।